बहुत समय पहले भारत के एक शांत समुद्र तट पर बसे छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। उनकी छोटी सी झोपड़ी ताड़ के पत्तों और मिट्टी से बनी थी। राघव मेहनती, ईमानदार और बेहद दयालु था, जबकि कावेरी सुंदर होने के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी और लालची स्वभाव की थी। एक सुबह घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। राघव दुखी मन से फिर समुद्र पहुंचा। मछली ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी का लालच बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं आखिरी बार उसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। कुछ ही क्षणों में कावेरी रानी बन गई। उसके पास महल, सेना, खजाना और अपार वैभव था, लेकिन उसके मन को फिर भी शांति नहीं मिली। उसने कहा, अब मैं पूरी धरती की महारानी बनना चाहती हूँ। राघव फिर मछली के पास गया। इस बार समुद्र में तेज तूफान था। मछली ने गंभीर स्वर में कहा, हर नई इच्छा इंसान को संतोष से दूर ले जाती है, फिर भी तुम्हारे लिए मैं यह भी कर देती हूँ। कावेरी अब महारानी बन गई, लेकिन उसके मन का लालच और बढ़ गया। एक रात उसने कहा, अब मैं सूरज, चांद और पूरे समुद्र की देवी बनना चाहती हूँ, ताकि मुझसे ऊपर कोई न रहे। राघव यह सुनकर कांप उठा। उसने बहुत समझाया, लेकिन कावेरी अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूर होकर वह फिर समुद्र किनारे पहुँचा। इस बार समुद्र भयंकर तूफान से गरज रहा था। बिजली चमक रही थी और विशाल लहरें उठ रही थी। राघव ने कांपती आवाज में मछली को पुकारा। मछली प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? राघव ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। मछली कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, मैंने तुम्हें सब कुछ तुम्हारी दयालुता के कारण दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी का लालच अब प्रकृति और भगवान की सीमाओं को लांघ चुका है। कोई इंसान सूरज, चांद और समुद्र का स्वामी नहीं बन सकता। अब समय आ गया है कि उसे उसके लालच का परिणाम मिले। इतना कहकर मछली समुद्र में विलीन हो गई। अगले ही पल भयंकर गर्जना हुई और सब कुछ बदल गया। जब राघव ने आंखें खोली तो वह फिर अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी में था। महल, ताज, सेना, धन दौलत सब गायब हो चुके थे। कावेरी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो राघव, मेरे लालच ने सब कुछ छीन लिया। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, धन दौलत फिर मिल सकती है, लेकिन संतोष और अपना परिवार सबसे बड़ा खजाना है। कावेरी ने वचन दिया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगी। अगली सुबह दोनों समुद्र किनारे पहुँचे। समुद्र बिल्कुल शांत था। उन्होंने हाथ जोड़कर समुद्र और उस जादुई मछली का धन्यवाद किया। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सच्चा चरित्र है। इसलिए कहा जाता है, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।